अब हम हमारे पढ़ाई को आगे करेंगे। पिछले सप्ताह हमने क्या सीखा? सबसे पहला जो है, इस चिट्ठी को संत जनों के लिए लिखा गया और ये संत जन कौन है? प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा शुद्ध किया हुआ या पवित्र किए हुए लोग हैं और उन्हें संत करके बुलाया है। और कौन इन्हें पवित्र बनाया? परमेश्वर पिता ने उन्हें पवित्र बनाया। कैसे हमें पवित्र किया गया है? आपको शुद्धिकरण किया है और आपको पवित्र बनाया और आपका धर्मी बनाया है प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम। ये सारी बातें पवित्र आत्मा के माध्यम के द्वारा किया गया और इसे करने वाले परमेश्वर पिता हमने पहले ही देख चुके। और प्रभु यीशु ख्रिस्त ने इस बात को कहा कि सच्चाई के द्वारा इन्हें पवित्र किया जाए और वो खुद ही अपने आप को मैं सत्य हूं करके कहा और खुद को उन्होंने हमारे कारण पवित्र तुलाकर और हमारे जीवन को उनके वचन के द्वारा पवित्र किया है और उनकी वचन सत्य है। इसे भी हमने देखे थे। और इसे कैसे किया जाता है? पवित्र शास्त्र के द्वारा किया जाता है। इसी कारण से हर रोज हमें बाइबल को पढ़ना पड़ता है, पढ़े हुए बातों के ऊपर मनन करना है और उस पर ध्यान देना चाहिए। उस पर लिखी हुई बात हमारे जीवन को बदलेगा और परिवर्तन में आगे बढ़ाते हुए ले जाएगा। और किस लिए? इसका उद्देश्य क्या है? आपको मजबूत बनाने के लिए और जो लोग को पवित्र पहले से ही बनाया गया है उनके साथ आपके लिए एक मिरास है, आपके लिए एक संपत्ति देना चाहते हैं परमेश्वर। इसीलिए आपको संत करके नियुक्त किया गया है, आपको पवित्र किया गया है। और किस लिए? आज्ञाकारी बनकर रहने के और अनुग्रह, शांति, ये सब उसके द्वारा अधिक हमारे जीवन में बढ़ते जाएगा। और प्रभु यीशु ख्रिस्त ने इस बात को कहा कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को चुना नहीं है हमारा प्रभु करके, परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हम उनके संतान हैं करके। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें चुना, हम उनके चेला रहें, परमेश्वर के संतान रहें और हम पवित्र हो जाएं और हम संत जनों के अधिकार को पाएं। किस लिए? हम जाकर मसीह के लिए फल लेके आए और वो फल हमेशा के लिए रहना चाहिए। इसके द्वारा हम अपने पिता से जो कुछ भी मसीह के नाम पर मांगेंगे वो हमें मिलेगा। फल लेके आने का मतलब हमने बहुत कुछ देखे हैं, पर दोबारा हम स्मरण करना चाहिए। ये फल जो है, हम विश्वास के लिए खड़े होते हैं, सुसमाचार को हम लोगों के साथ सामने हिम्मत के द्वारा हम पेश करते हैं, पवित्र आत्मा के अगुवाई से, उसके द्वारा स्थानीय कलीसियाओं में आत्माओं को वृद्धि होता है। नए नए आत्मा को पवित्र आत्मा जोड़ता है वहां पर सही में। इस प्रकार के कार्य हमारे द्वारा होने के लिए हमें बचाया और हमें संत बनाया है। और वो यही कहते हैं कि आपके सारे आत्मा, प्राण, ये आपके शरीर निर्दोष रहना चाहिए जब प्रभु हमें लेने के लिए आए। इसके लिए हमें पवित्र बनाया है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि मैं मेरे पिता से प्रार्थना करता हूँ आपके सारे शरीर, आत्मा, प्राण निर्दोष रहे। परमेश्वर के उद्देश्य इस प्रकार के एक अद्भुत उद्देश्य है। क्या हम इसको समझते हैं? विश्वास के लिए लड़ाई करना है करके जब कहते हैं, कैसे लड़ाई करेंगे? हम कौन हैं? हमारी ताकत क्या है? हमारे अधिकार क्या है? इसे हम नहीं जाने तो हम कैसे लड़ाई कर सकते हैं? हमारे पीछे कौन है ये भी जानना आवश्यक। एक देश की सुरक्षा के लिए एक सैन्य लड़ाई करना तो, शत्रु को सामना करना तो उनको सबसे पहले ये बात होना चाहिए, सारी देश हमारे पीछे है, उनकी ताकत हमारे हाथ में है। और उनको ये भी पता होना चाहिए कि हमें पूर्ण रीति से तैयारी करके, हमारे पर भरोसा करके इस देश के लिए हमें भेजा गया है।
और इतना ही नहीं, हमारे हाथ में दिए हुए हाथ हथियार हमें सिर्फ नहीं सुरक्षा नहीं करता है, हमारे देश को सिर्फ नहीं शत्रु को खत्म कर देता है। और इतना ही नहीं, उनको जब जंग के मैदान में भेजा जाता है, उनको अधिकार दिया गया है उनको क्या काम करना है। ये सब सही है, यही बात है। यहाँ भी आत्मिक लड़ाई लड़ना है इस अंधकार भरे संसार में। इसके लिए हम यदि खड़ा होना तो हमें इस बात को होना चाहिए, मगर इस काम में हम निर्दोष होना चाहिए, समझौता की कोई बातें नहीं होना चाहिए। परमेश्वर जब हमें लेने के लिए आएंगे तब शत्रु जो है हमारे ऊपर उंगली उठाना नहीं चाहिए, ये इस प्रकार के दोष ही है करके, इसीलिए हमें पवित्र किया गया है। अब आगे जाएंगे हमारे पढ़ाई में। इन यहाँ पर एक पद में लिखा है कि आपको प्रिजर्व्ड को एक पद में क्या लिखा है? सुरक्षित रखा है। क्या लिखा है? शब्द क्या है हिंदी में? सुरक्षित। यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। दूसरा कोई नेपाली या दूसरा कोई भाषा है? बंगाली नहीं है? मतलब प्रिजर्व्ड, इसका अर्थ जो है थोड़ा सा सुरक्षा से फर्क है। सुरक्षा ये जब शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो आप क्या समझते हैं मुझे पता नहीं है, अपनी भाषा में सिक्योर्ड होता है। प्रिजर्व जो है एक अच्छी चीज कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। अब देखिए अचार को बनाते हैं 1 साल के पहले, मगर उसके लिए वो खराब नहीं होना चाहिए। उसके अंदर कुछ ऐसे चीजों को डाल करके उसे संभाल कर रखते हैं ताकि वो कभी भी काम में आए। इसके लिए, और ये क्यों प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें इस प्रकार से संभाल कर रखा गया, उसका मकसद क्या है? यूहन्ना 17 अध्याय के 11 पद को पढ़िए, जल्दी पढ़िए। मैं आगे को जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उसकी रक्षा कर कि वे हमारे न्याय। यहाँ पर प्रभु यीशु ख्रिस्त प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? ये सभी लोग जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त और पिता एक है उसी प्रकार से हो, उसी के लिए हमें मसीह में सुरक्षित रखा गया है। आगे जाएंगे, यूहन्ना 17 अध्याय के 15 पद। मैं यह गिनती नहीं करता कि तू उसे जगत में उठा ले, परंतु यह कि तू उसे उस दुष्ट से बचाए रख। यहाँ पर क्या लिखा है? इन्हें किससे बचा के रखना चाहिए? दुष्टता से। ये लोग एकता में रहना चाहिए, इनके बीच में कोई विभाजन या भेदभाव नहीं होना विश्वासियों के बीच में, और ये लोग दुष्टता से अलग रखना, दुष्टता उन्हें छूना नहीं चाहिए। अचार जो आप देखते हैं बहुत दिन तक उसे बंद करके रखा गया है, उसको खोल के देखिए, कभी कभी ऊपर सफेद रंग का एक जाल का जैसा होगा, और लोग क्या करते हैं घर में उसको निकाल करके फेंक देते हैं, और उसके बाद में उसे क्या करते हैं? धूप में रखते हैं। इसी प्रकार से है, यदि वो फंगस को रहने के लिए दे दिया तो वो पूरा बिगाड़ दी। उसी प्रकार से ये लोग एकता में जब रहेंगे उन्हें दुष्टता से बचा कर रखना है, इसी के लिए हमें सुरक्षित रखा गया है। आगे जाएंगे, 2 तिमोथी 4 अध्याय के 18 पद, जल्दी पढ़िए। वैसे मैं तेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन 2 तिमोथी 4 अध्याय के 18 पद। हमें दुष्टता से बचा कर रखते हैं और हर प्रकार की दुष्ट कामों से भी बचा कर रखते हैं। दुष्टता, संसार की दुष्टता हमें नहीं छुए, हमें तकलीफ नहीं दे। इतना ही नहीं, मगर हमारे द्वारा में भी दुष्ट काम नहीं होना चाहिए, उससे भी बचा कर रखें। और किस लिए? उनके स्वर्गीय राज्य के लिए। उस पर हम एक प्रजा हैं, स्वर्ग की प्रजा करके जो गमन करते हैं, उनकी राज्य जब आएगा,
उस पर जो भी प्रजा होगा वो धर्मी होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। इसके लिए हमें अभी सुरक्षित मसीह में रखा गया है। पहला पत्रुस 1 अध्याय के 5 पढ़िए। जो अंतिम समय में जब मसीह हमें ले जाएगा, उस समय पर उद्धार का जो लास्ट फेज जो खत्म होगा, जब हम बिल्कुल सिद्ध हो जाएंगे, मसीह की तरह हो जाएंगे। अब हमारे शरीर में बहुत सारी कमजोरियां हैं, हमारे गुण में भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, हमारे चाल चलन में कमजोरियां हैं, हमारी क्रिया में कमजोरियां हैं। ये सब से हमें बचाकर बिल्कुल सिद्ध बनाकर रखने के लिए आज हमें सुरक्षित रखा गया। इतना ही नहीं, यूहन्ना 6 अध्याय के 39 पद में लिखा है कि जो पिता मुझे भेजा है, उनकी इच्छा ये है कि जितने भी लोगों को उन्होंने मेरे हाथ में दिया है, और उनमें से मैं एक को भी खोना नहीं चाहिए, और उन्हें उस अंतिम दिन में मैं जिलाना चाहिए। मतलब पुनरुत्थान का आशा हमारे जीवन में पूर्ण रीति से पूरा होना, इसी के लिए हमें सुरक्षित रखा गया। अब आगे जाएंगे। मसीह यीशु में हमें बुलाया गया है, ये एक पद में हम पढ़ते हैं, कॉल्ड। आपको सिर्फ सुरक्षित नहीं रखा है, मसीह यीशु में आपको बुलाया गया है। जब इस बात को हम देखते हैं कि हमें एक प्रश्न उठता है, वो ये है, हमें बुलाने के द्वारा उन्होंने क्या किया। अब घर में देखिए, हम अपने बच्चे को बुलाते हैं, इधर आओ, किस लिए बुलाया, उनसे आप क्या चाहते हैं, उनके बुलाने के द्वारा आप उनमें क्या किया। इस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रिस्त में हमें बुलाया गया है, और हमें बुलाने के द्वारा उन्होंने क्या किया। रोमी 8 अध्याय के 30 पद को पढ़िए। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। जिनको उन्होंने पहले से ही नियुक्त किया है या चुन लिया है, जैसे हमने वचन में पढ़ते हैं, संसार के उत्पन्न के पहले या जग बसाने के पहले ही हमें मसीह यीशु में चुन लिया विश्वासी लोगों। इस चुने हुए लोगों में से एक भी नष्ट नहीं होना चाहिए, उसी के लिए मसीह यीशु आया और उन्हें संभाला अपने शिक्षा के द्वारा, और अपने बलिदान के द्वारा उनकी भविष्य के लिए, उनकी जो अनंतता के लिए जो भी कार्य की जरूरत है सब कुछ किया, और उनकी वृद्धि के लिए पवित्र आत्मा का वरदान दिया। और इतना ही नहीं, उन्हें अपना है करके बुलाया, संसार से अलग किया, उन्हें कलीसिया के रूप में इकट्ठा किया, और उन्हें धर्मी ठहराया। इस अधर्मिकता में जीने वाले इस संसार में हमें धर्मी ठहराया। इतना ही नहीं, हमें महिमित कराया। कितनी बड़ी बात है। हम साधारण से हम बोलते हैं कि हमने विश्वास किया। भैया, आपने किस बात पर विश्वास किया है? आपको पता है मसीह के पास में आने से आपको क्या मिला? स्वर्ग जाऊंगा, नरक में नहीं जाऊंगा, पाप के नए न्याय हट गया। इतना ही नहीं, वो तो सिर्फ एक छोटी से झलक है। इतनी सारी बात हमारे जीवन में मसीह ने किया है। दूसरा तेसलोनी 2 अध्याय के 13 और 14 पद पढ़िए। पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि तुम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा को आप प्राप्त करो। इसके लिए आपको ये भाग जाता है, इसका भी मॉल फंक्शनिंग होता है, इसका भी आयु खत्म। ये जो 14 पद में हमने पढ़े थे, जो सुसमाचार है, ये हमें मसीह का महिमा को पाने के लिए योग्य बनाए। जब पहले यूहन्ना में अभी मैंने बताया था, जब मसीह आएंगे हम सब परिवर्तन हो जाएंगे। हम कैसे होंगे?
मुझे पता नहीं है, मगर इतना सो मुझे पता है, जैसे मसीह है ऐसी, मतलब कोई दाग नहीं होगा, किसी भी किस्म के उस पर दोष नहीं होगा, बिल्कुल पवित्र होगा। स्वर्ग में परमेश्वर पिता की उपस्थिति में स्वीकार योग्य होगा। इस तरह का, इसी को हमने पौलुस की चिट्ठी में पढ़ते हैं, कलीसिया को किस प्रकार से मसीह तैयार करके अपने पिता के सामने पेश करना चाहते हैं। अब आगे जाएंगे। ये जो मसीह ने किया है हमारे लिए, परमेश्वर पिता ने मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब कुछ काम किया है, और वो उनकी मन की इच्छा क्या है इस सब काम करने में? कुछ तो इच्छा तो होना चाहिए, उसे हम जानेंगे। पहला थिस्सलुनी 2:12 पढ़िए। तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाया है। हाँ, वो आपका जीवन कैसे हो ना, परमेश्वर की योग्य चाल चलन में होना चाहिए, जिसने अपने राज्य के लिए, अपने महिमा के लिए आपको बुलाया। आप इस बात पर चिंता करना चाहिए हर समय, क्या मेरे जीवन जिस परमेश्वर ने मुझे इस स्थान पर, इस आशीष में लेके आया है, उसकी योग्यता में है क्या? इसे हम जानना जरूरी। ये कुछ ऐसे नहीं है कि मीटिंग में आ गए, चले गए, थोड़ा सा वचन पढ़ लिया सुबह और 2 मिनट प्रार्थना कर लिया, और शाम को सोने के पहले एक बार बाइबल को खोल के पढ़ लिए और प्रार्थना कर लिया, 2-3 गीत भी गा लिए, हो गया। वो नहीं है। हमारा जीवन इस प्रकार से हर तरीका से बदलते हुए, हमारी चिंता, हमारे लक्ष्य इसके ओर होना चाहिए। पहला पत्रुस 2:9 पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश और रात पदधारी याजकों का महासमाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की बीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, आपको किस लिए बुलाया है? आप, जिसने आपको बुलाया है अंधकार से अद्भुत ज्योति में, उनकी प्रशंसा की योग्यता में आपको जीवन रहने के लिए उन्होंने आपको सुरक्षित रखा है। ये उनका इच्छा है। लोग आपको देख करके परमेश्वर का प्रशंसा करें। इनका परमेश्वर सचमुच परमेश्वर है। इस प्रकार की एक चाहना रखते हुए आपको परमेश्वर ने बचाया है। अब आगे जाएंगे। पहला पत्रुस 5:10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप भी तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उनका इच्छा क्या है? जिसने आपको मसीह का उस जो अनंत की महिमा में बुलाया है, वो यही चाहते हैं कि आप इस मसीह जीवन में, इस पृथ्वी में कुछ समय दुख उठाएं, और उस दुख उठाए हुए उस जीवन के द्वारा, उस अनुभव के माध्यम से वो आपको सिद्ध बनाए, आपको मसीह जीवन को स्थिरता में रखे और उसे मजबूत बनाए, हर मसीह में एक निरंतर स्थान में रहे। लोग कहते हैं ना, मैं इस शहर में नया नया आया था, इधर आकर के सेटल होकर के 30 बरस हो गया। सेटल्ड, शादी किया, घर बनाया, 2 बच्चे भी हो गए, अभी रिटायर भी हो गए, सेटल हो गए हमारा लाइफ में। ये संसार की बात है। मगर आपके उद्धार के द्वारा परमेश्वर ये चाहता, आपको मसीह का अनंत की महिमा में बुलाया। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर परमेश्वर उसके साथ में कहते हैं कि उनकी इच्छा यही है कि आप कुछ समय दुख उठाएं इस संसार में। प्रभु यीशु कृष्ण ने अपने चेलों को बताए थे कि इस संसार में तुझे क्लेश होगा, यू कैन नॉट लिव अ जॉली लाइफ, क्योंकि संसार ने मुझे घृणा किया है तो तुझे भी घृणा करेगा, क्योंकि संसार की चाल चलन में आप चलते नहीं है। मगर ये सब चीजें क्यों होता है, हमने बार बार दूसरे भी वचनों में पढ़ते हैं। जब हम कष्ट और दुख से मसीह जीवन में गुजरते हैं, पैसा का कष्ट के बारे में नहीं, बीमारियों के कष्ट के बारे में नहीं, विश्वास के लिए कदम उठाने के द्वारा जो कष्ट होता है वो है। उस पर जब जाएंगे तो हमारा विश्वास सिद्ध होते जाएगा और
वो बिल्कुल स्थिरता में होकर के और मजबूत होकर के हम एक भरोसेदार व्यक्ति बनेंगे। लोग हमें देख करके कहेंगे सचमुच ये जीवन भला जीवन। लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह में आकर के वहां पर आबादी कैसे बढ़ता है। सबसे पहले एक आदमी आता है, वो कुछ काम करता है, वहां पर कुछ साल रहा, मेहनत किया, कुछ किया, उन्नति पाया, उसके जीवन आराम से चल रहा, उसको देखते हैं वहां पर सब कुछ ठीक है, अभी हम भी जाकर के इस प्रकार से। ये है मसीही जीवन, दूसरों को आकर्षित करने वाले जीवन होना चाहिए। आप उस परिस्थिति में आना है, इसी के लिए वो आपको शुद्ध करके मतलब पवित्र बना करके बुलाया है। अब आगे जाएंगे हिब्रू की किताब 3 अध्याय की 1 पद। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। दोबारा पढ़िए। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। जिस मसीह यीशु को हम अंगीकार करते हैं वो हमारे प्रेरित और महान याजक, उसके बारे में हमेशा तुम ध्यान में रखना। एक हम लोग संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक किताब को हमेशा रेकमेंड करते हैं, व्हाट विल जीसस डू। जब भी आपको प्रश्न, जब भी आपको कुछ संसार में एक चुनौती होता है, तब आप इस बात को पूछ के देखिए मसीह क्या करेगा मेरे जगह में होता तो। मतलब मसीह के जीवन को हमेशा स्मरण करते हुए उसकी महत्व देना, कंसिडर मीन्स यही है, उसके बारे में ध्यान दो, तब तुम मजबूत होकर के आगे बढ़ सकते हो। अब आगे जाएंगे, जिनके ऊपर दया दिखाया गया है, ये 2 पद में है, पढ़िए 2 पद। दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। जिनके ऊपर दया दिखाया गया है और ये दया पाए हुए लोग के अंदर शांति और प्रेम है, ये बात सही होना चाहिए हमारे जीवन में। दूसरा पत्रुस 1 अध्याय की 2 पद पढ़िए। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुमने बहुतायत से बढ़ती जाए। ये अनुग्रह और ये शांति, ये प्रेम जो हमने पाए हैं, ये कैसे बढ़ते हुए जाएगा? मसीह यीशु के ज्ञान के द्वारा, परमेश्वर पिता के ज्ञान के द्वारा ये बढ़ते हुए जाए। हम कहाँ से इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे? इंटरनेट से नहीं, वचन को पढ़ने के द्वारा, पढ़े हुए उस वचनों के ऊपर ध्यान देने के द्वारा उसे स्मरण करना चाहिए, उसके बारे में हमेशा चिंता होना चाहिए। परमेश्वर के बारे में मैं अधिक जानना चाहता हूँ, इस ज्ञान में हम अधिक आगे बढ़ने का इच्छा रखने के द्वारा हमारे अंदर अनुग्रह और शांति बढ़ता है। हमें शांति दिया है, हमें दया दिखा करके हमें रखे हैं, हम भी दयावान होना चाहिए, हम दूसरों को प्रेम दिखाना चाहिए। मगर कैसे करेंगे? जो है उसको दे दिया तो फिर खाली हो गया, ये बढ़ते हुए जाना चाहिए, है ना? उसके लिए आपको उनके ज्ञान में बढ़ते हुए जाना अवश्य है। मतलब यह है कि सत्य वचन को आप पूर्ण ध्यान नहीं दिए हुए अपने मसीही जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मजबूत नहीं हो सकते हैं। अब एक तैयारी जो योद्धा हो करके इस अंधकार की ताकत जो तेरी कलीसिया के ऊपर और तेरे जो विश्वास के ऊपर हमला कर रहा है, उसे सामना नहीं कर सकते। इसलिए ये सारी बातें उनको स्मरण दिला रहा है, वो लोग जाने। और ये 3 पद में पढ़िए, शुरू में लिखा, क्या लिखा है? 3 पद का शुरू, 3 पद, ये यहूदा का प्रिय, बस 17 पद। हाँ, प्रिय, आपको प्रिय करके बुलाया गया। प्रिय किसको हम बोलते हैं? जिसको हम बहुत नजदीक से प्रेम कर। यहूदा लिखता है हे प्रिय, मतलब वो विश्वासियों से, संत जनों से अधिक प्रेम करता। वो किस लिए? परमेश्वर हमें प्रिय बुलाए, इसीलिए। अब देखेंगे इसके विषय में, देखिए आगे देखिए, 1 तिमोथी 1 अध्याय के 11 पद। यही धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। ठीक है, उसके पहले
इसे समझने के पहले हम आगे जाएं, उसको हम यहूदा की किताब में देखेंगे। देखिए 3 पद को। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। आपके हाथ में उस विश्वास को सौंपा गया है। 17 पद में चाहिए। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। हाँ, प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रेरित लोग तुम्हारे विश्वास के विषय में पहले से ही कुछ बातें कह चुके हैं, जो तुम जानते हो। उन लोगों ने तुझे समझाया है तेरे हाथ में जो विश्वास है वो क्या चीज है, वो कितने बड़ी महत्व बात है तेरे हाथ में, कितनी जो अद्भुत एक जो खजाना को आपके हाथ में दिया गया है। इस संदर्भ में वो 1 तिमोथी में लिखता है 1 अध्याय के 11 पद में, पढ़िए उसको दोबारा। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। मुझे सौंपा गया है। दूसरा कोई भाषा है, नेपाली नहीं है, ये बंगाली में देखो क्या लिखा है। कोई भी आप भी पढ़ सकते हैं, इसमें क्या है। पढ़िए 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 जल्दी, समय जा रहा। 17 पद, ये 11 पद 1 तिमोथी का। बंगाली नियुक्त हिंदी में दोबारा पढ़िए। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। ओके, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। सौंपा गया है करके जो लिखा है वो अंग्रेजी शब्द जो है कमिटेड। ओके, अंग्रेजी में पढ़ता हूँ क्या लिखा है। According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. ये बहुत ही आवश्यक शब्द है, to my trust। ये मैंने पहले भी आपको कुछ विषय के समय पर ये बातें मैंने समझाया। ये सुसमाचार जो है आपके हाथ में, आपके ऊपर भरोसा करके सौंपा गया है। इसका मतलब क्या है? प्रेरितों ने, पुराने संत जनों ने इसके पहले परमेश्वर के पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त ने आपके ऊपर भरोसा करके आप इसको सुरक्षित सिर्फ नहीं रखेंगे, इसको वृद्धि करेंगे, इसको नुकसान होने आप नहीं देंगे, इसलिए आपको हाथ में दिया है। टू माई ट्रस्ट, इसको मैं समझाने के लिए बोलता हूँ। ये आशा केंद्र जब शुरू किया था, इसको हम कहते हैं ये एक ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट का मतलब क्या है? मैंने निश्चय किया, मैं मेरे तरफ से कुछ ऐसी चीज को लेकर के, पैसा हो या संपत्ति हो, लेकर के मैं मेरे जो भरोसामंद लोगों को चुनूंगा उनके हाथ में दूंगा। देखिए, ये मैं आपके हाथ में देता हूं, इसलिए मैं दे रहा हूं कि इसके द्वारा आपसे मैं ये काम होते हुए देखना चाहता हूं, करके दे दिया आपके भरोसा में। आप इसको लेकर के क्या करेंगे? मैंने जो मेरे लक्ष्य को आपको बताया, ये क्यों मैं दे रहा हूं आपको करके, इस लक्ष्य को आप पूरा करोगे। You understand? Now what I did, I brought a certain amount. I chose few people. I told them, this money will be a trust money in your hand. You will take this money. This is what I want to do with this. You will use it for that purpose. So they become the trustees of the things what I have given. वो लोग मेरे हाथ से पाए हुए चीज की ट्रस्टी है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं कल आकर के उनसे प्रश्न पूछ सकता हूँ। अभी आपको सुसमाचार में याद आता है वो दृष्टांत, अपने सेवकों को बुलाया, हर एक को एक बराबर उसने बांट के गया कुछ चीजें, पैसा, और वो जब वापस आया तो उनसे हिसाब है ना। गॉस्पेल ये आपके ऊपर भरोसा करके दिया गया है भैया, इसको आप क्या कर रहे हैं? जैसे वो एक सेवक ने किया, जमीन के अंदर गाड़ दिया, कुछ नहीं किया। मालिक ने क्या बोला? तुमने कम से कम इंटरेस्ट में ये पैसा को दिया होता तो भी कुछ तो ज्यादा होता,
व्यापार नहीं किया, ठीक है, वो भी नहीं करते। कितने विश्वासी हैं आज हमारे बीच में, मसीहत में, सुसमाचार उनके हाथ में दिया गया है, उनकी हृदय की झोरी में ताला लगाकर बैठा है, वो खुलता ही नहीं है। ये लोग कैसे लड़ाई करेंगे? विश्वास के लिए, विश्वास के ऊपर हमला हो रहा है। इसमें हम देख रहे हैं, समस्या को जब देखेंगे तो देखेंगे ये लोग क्रिस्त विरोधी, ये झूठे शिक्षक लोग क्या कर रहे हैं? मसीह को इनकार कर रहे हैं भैया, परमेश्वर को इनकार कर रहे हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ किताब में मार्टियर के बारे में पढ़ना सिर्फ नहीं है, प्रेरित की किताब से स्टीफनोस ने ऐसे किया, याकूब को मार दिया, पौलुस ने इतना कष्ट किया करके बोलने से नहीं। आप क्या कर रहे हैं 21वीं शताब्दी में? ये सबसे मुख्य बात है। You have to be the trustees of faith. मिलता जुलता 12 पर, उससे मिलता जुलता है। क्या है? पढ़िए। और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हाँ ठीक है, वहां पर है, मैं विश्वास योग्य समझकर दिया, ठीक है, मगर वो सबसे पहले वो डिक्लेरेशन देता है कि मेरे हाथ में, मेरे भरोसा में दिया गया, टू माई ट्रस्ट। और वो क्या कहता है कि 12 पद में, यहाँ पर अंग्रेजी में, हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त को, जो मेरा प्रभु है, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये सहायता किया और मुझे विश्वास योग्य समझा और मुझे इस सेवकाई में लगाया। किस सेवकाई में? सुसमाचार के ट्रस्टी होकर के काम को जो मुझे करना है उस पर, वहां पर उसका विवरण दे रहा है, मगर उसने वहां पर इस बात को समझा रहा है कि ये आपके भरोसा में दिया गया है। मैं क्यों मेरा नौकरी छोड़कर, मेरे अपने जो कलीसिया के दोस्तों को छोड़ करके, अपने अच्छे शहर को छोड़ करके, अच्छे जो आराम, सब लोग कहते हैं कि वो शहर अच्छा है करके, उसे सब छोड़ करके एक शहर जहां पर भाषा भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझता, ऐसे आकर के क्यों बैठा? ऐसे कितने लोग दुनिया में आकर के बैठे हैं, विभिन्न देशों पर, विभिन्न स्थानों पर। किस लिए? उनके हृदय में इस बात की समझ है कि हमारा समय चला गया, फिर भी मैं यहाँ पर समझा कर खत्म करना। उनको ये बात पता है कि ये मेरे भरोसे में ये सुसमाचार को दिया गया है, इसको मैं आगे बढ़ाना, मैं एक अच्छे विश्वास योग्य ट्रस्टी होना चाहिए। हम अखबारों में पढ़ते हैं ना, ये NGOs के बारे में, कितने अयोग्य काम किया है करके अखबारों में आता है। ऐसे नहीं होना चाहिए आप सुसमाचार के प्रति। यही तो पौलुस ने तिमोथी को समझा रहा है, भैया तेरे हाथ में जो दिया है, तुम हिफाजत सिर्फ करना नहीं है, उसको तुम आगे बढ़ाना है, विश्वास योग्य। अब हम प्रार्थना यहाँ पर समाप्त करेंगे। कोई एक व्यक्ति प्रार्थना कीजिए।